नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जो आजकल हम लोग के बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी लोग लॉकडाउन के चलते अपना अधिकांश काम, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो या फिर गेम्स हो या अपना कुछ टाइम पास हो, वो सब अपने मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, आईपैड पे, किसी भी स्क्रीन पे करते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्क्रीन टाइम जो कि एक यूसेज होता है किसी भी डिवाइस का, वो बहुत बढ़ गया है एक नॉर्मल रूटीन से जो पहले हुआ करता था। जाहिर सी बात है, इसके बहुत सारे प्रभाव हमारे पूरे शरीर पे भी पड़ते हैं, जिसमें से आँखें एक मेजर हमारा एरिया है जहाँ पे इसका प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव रहता है इसका, तो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं आज। मैं डॉक्टर अक्षत दास, नेत्र विशेषज्ञ, कैलाश आई हॉस्पिटल, राजेंद्र नगर, बरेली। तो हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ने से मेन प्रॉब्लम होती क्या है कि इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, पहले हम ये डिस्कस करते हैं। आँखों पे दिन भर थकान रहना, आँखों में, आँखों का लाल हो जाना, बहुत देर अगर स्क्रीन यूज़ करने के बाद धुंधलापन आ जाना, मेंटल स्ट्रेन, आई स्ट्रेन, हेडेक, ये एक नॉर्मल से जो सिम्टम्स हैं वो इसकी वजह से डेवलप हो जाते हैं। अगर हम मेडिकल भाषा का प्रयोग करें तो इसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं या फिर डिजिटल विजन सिंड्रोम भी कहते हैं। और इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म हाँ डेफिनेटली काफ़ी हमें परेशान करते हैं। तो इससे बचने का उपाय, और तो जाहिर सी बात है कि हमें अपना स्क्रीन टाइम लिमिटेड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल बंद कर देना है, आप बिल्कुल कर ही नहीं सकते, या हमारे बच्चे कर ही नहीं सकते। आजकल के ज़माने में चेंजिंग टाइम साथ हमें भी चेंज होना पड़ेगा। तो उसके लिए एक चीज़ तो ये है कि एट ए स्ट्रेच बहुत देर तक नहीं हमें कोई भी स्क्रीन यूज़ करनी है। एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना है, रफली अराउंड 2 फीट का। प्रॉपर लाइटिंग बहुत ज़रूरी है। कमरे की लाइटिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए बहुत डिम और बहुत ब्राइट नहीं होनी चाहिए। आपकी जो डिवाइस है उसकी लाइटिंग, जो उसका ब्राइटनेस है, कंट्रास्ट है, वो मॉडरेट लेवल पे होना चाहिए, बहुत कम नहीं और बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम ये सब डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, हमारा पॉस्चर बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि आँखों के साथ साथ हमारे बाकी बॉडी का जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसका एक मेजर पार्ट होता है कि हमारा पॉस्चर ठीक हो, जो हमारा डिवाइस हो वो हमारे आँखों के सतह के लेवल से थोड़ा सा नीचे हो, 20 डिग्रीज बिलो द आई लेवल। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इसके साथ साथ लिमिटेड टाइम ऑफ यूसेज, और बीच बीच में ब्रेक लेना, ये बहुत ज़रूरी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2-3 घंटे तक लगातार हम एक किसी चीज़ को देखे जा रहे हैं। अगर हमारा किसी भी टाइम पे यूसेज 1.5 घंटे से लगातार ज़्यादा हो रहा है तो हमें 20 मिनट का बंद करके उसको ब्रेक लेना पड़ेगा। इसके साथ में एक और रूल जो होता है 20-20 रूल होता है, जिसमें कि 20 मिनट्स ऑफ यूसेज के बाद यू नीड 20 सेकेंड का ब्रेक। 20 सेकेंड का ब्रेक। अब ब्रेक कैसे लेना है कि आपको किसी भी दूर की वस्तु पे फोकस करना है, इंस्टेड कि यहाँ पे डिवाइस पे फोकस ना करते हुए किसी भी 20 फीट की दूरी पे आप नॉर्मली जब देखेंगे तो उससे आपकी आई मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। तो एक 20-20 रूल होता है, जिसमें कि आप अपने आईज पे स्ट्रेन इन वजह से कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो एक और मेजर प्रॉब्लम आती है वो होती है ड्राई आइज की, क्योंकि जब भी हम किसी स्क्रीन पे देखते हैं, चाहे वो कंप्यूटर की हो, चाहे मोबाइल की, चाहे लैपटॉप की, तो हमारा ब्लिंक रेट, जो हमारे आंखों का झपकने का रेट है, वो कम हो जाता है। जब वो कम हो जाता है तो आंखों के मॉइस्चर लेवल्स में डिफरेंस आ जाता है, कमी आ जाती है। उसको मेंटेन करने के लिए जो एक 20-20 रूल है, ये भी फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ साथ हमें कॉन्शियसली ब्लिंक करना चाहिए, कि हमें लग रहा होना चाहिए कि हमें भूल नहीं जाना चाहिए कि हम अपने डिवाइस में इतना खो जाएं कि हम बाकी सब चीज़ें भूल जाएं। तो एक कांस्टेंट कॉन्शियस ब्लिंकिंग, अपने आंखों को झपकना जानबूझ के ड्यूरिंग मोबाइल यूज़, ये भी एक तरीका है अपने आप की ड्राइनेस कम करने का। जिनको ड्राइनेस की शिकायत पहले से लगती है, उनको साथ में कुछ लुब्रिकेंट्स आते हैं जो कि आपको बता सकते हैं, अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करके वो आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई चश्मा यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए या दूर का है, जैसे भी, वो आपका नंबर करेक्ट होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मोबाइल यूसेज के दौरान इस दौरान आपके आँख में स्ट्रेन पड़ने लगा है, जो कि पहले नहीं होता था एक्सेसिव यूसेज, और आप चश्मा पहनते हैं, तो जब भी लॉकडाउन खुले उसके बाद अपने चश्मे का नंबर चेक ज़रूर कराएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने पहले भी कही थी कि अपना मोबाइल यूसेज रिस्ट्रिक्ट करिए विथ गैप्स, मतलब ख़त्म नहीं करना है, लेकिन रिस्ट्रिक्ट करना है कि ड्यूरेशन बहुत लंबी लगातार ना हो। थैंक यू।